स्वागत है आप सभी का संजीवनी में। हेल्थ इज वेल्थ, इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, ताकि हेल्दी और फिट रहें आप। हर रोज की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। संजीवनी का आज का शो बेहद इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपकी खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। संजीवनी के आज के शो में डॉक्टर चौहान बताएंगे बढ़ती उम्र में जवां रहने के बेजोड़ नुस्खे, जिसे आप घर बैठे आजमा कर दिखने लगेंगे पहले से भी जवां। इसीलिए आधे घंटे तक आप बने रहिए हमारे साथ और डॉक्टर साहब से जानिए एंटी एजिंग से बचने के अचूक नुस्खों के बारे में। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे गोरी त्वचा पाने के घरेलू टिप्स। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं क्या है एंटी एजिंग। वक्त से पहले गिर रहे हैं बाल, वक्त से पहले पड़ रही है झुर्रियां, वक्त से पहले चेहरे की चमक पड़ रही है फीकी, वक्त से पहले दिखने लगे हैं बुजुर्ग। कहीं एंटी एजिंग का असर तो नहीं? तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से ही जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या होता है एंटी एजिंग। देखिए, एंटी एजिंग मतलब एजिंग जो हमारी जो उम्र बढ़ रही है उसको किस तरह से हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकें। उसको रोकना तो संभव नहीं है। एजिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के चेंजेस नजर आते हैं, हमें माइंड में भी चेंजेस नजर आते हैं। लेकिन उसको स्लो डाउन कैसे किया जाए, या अगर आप कहें कि थोड़ा बहुत उसको रिवर्स करने की कोशिश भी कैसे की जाए, आयुर्वेद में इसका जिक्र किया गया है। आयुर्वेद में एक विशेष ब्रांच है जिसको हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ रिजुविनेशन, यानी कि हम किस प्रकार से जवां और युवा बने रहें, उस बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन मिलता है आयुर्वेद में। क्या क्या हम कर सकते हैं खान पान में, क्या क्या हम कर सकते हैं अपने रहन सहन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, और क्या क्या है वो स्पेशल नुस्खे, क्या है वो स्पेशल फॉर्मुलेशंस जिनको लेकर के हम युवा और जवान बने रह सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि किस प्रकार से हम अपने मन को भी जो है युवा बना के रखे हैं। कई बार आपने सुना होगा, इफ यू आर यंग एट हार्ट देन यू आर ऑलवेज यंग, यानी कि आपके दिल में भी वो एक प्रकार का जो है यूथफुलनेस, यानी कि एक जवां बना रहना बहुत जरूरी है, जिसका हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो उसका मतलब होता है कि अगर आपका मन जो है वो चिंता से मुक्त है, टेंशन फ्री है, उसमें नेगेटिव थॉट्स का जो है यूथफुलनेस, यानी कि एक जवां बना रहना बहुत जरूरी है, जिसका हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो उसका मतलब होता है कि अगर आपका मन जो है वो चिंता से मुक्त है, टेंशन फ्री है, उसमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इससे यदि आप मुक्त हैं तो डेफिनेटली आपका मन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, जवां रहेगा, और इसका इफेक्ट आपके शरीर पर भी पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से आप जरूर समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो अनेक प्रकार के जो है उत्पाद प्रयोग करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज करते हैं लगाने के लिए, खाने के लिए, ताकि यंग बने रहें, लेकिन माइंड में बहुत कुछ वहाँ कचरा भरा होता है। वहाँ पर माइंड में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, बहुत ईर्ष्या भरी होती है, द्वेष भरा होता है, फिर वो काम नहीं करता। थोड़ा बहुत अगर आपको एक्सटर्नल फर्क दिख जाएगा, लेकिन अंदर से अगर आप प्रसन्न नहीं है, अंदर से आप अगर स्वस्थ नहीं है, तो फिर वो आपके चेहरे पर भी दिख जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हैं बिहार से। क्या जानना चाहते हैं, सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मेरे ना एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, कब से है जी एसिडिटी आपको? 6 महीने से उसमें खट्टी खट्टी डकारें आती रहती है। हाँ, और ऊपर पानी भी, मतलब खाना भी ऊपर की तरफ आता रहता है इसमें। अच्छा देखिए, एक तो चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, या जो आजकल जंक फूड जो चल रहा है, बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, लोग जंक फूड बहुत खाते हैं, शौक से खाते हैं, और तली चीजों का भी आपको जो है थोड़ा सा हम कहेंगे कुछ दिन के लिए, कम से कम 4-6 हफ्ते स्ट्रिक्ट परहेज करिए। मिर्ची मत खाइए, बहुत तीखी चीजें मत खाइए, खटाई मत खाइए, तेजाब वाली चीजें जो जिनके का हम कहते हैं कि इसमें खट्टापन है, टमाटर है, दही है, नींबू है, ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। कच्चा दूध ले लीजिए 20 मिलीलीटर, और उसको आप सुबह और शाम आधा कप पानी में मिला के पी लीजिए, उससे बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। या मुलेठी का चूर्ण आपको मिल जाएगा इजीली, वो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर को, आधा चम्मच रात को, दिन में 3 बार या 2 बार भी लेंगे,
उससे भी आपका काम होगा। और अगर रोग आपका फिर भी ठीक नहीं होता है, ये सब एहतियात बरतने पर आप जो है पूरा परहेज भी कर रहे हैं, हमने जो नुस्खे बताए वो भी कर रहे हैं, फिर भी आपका रोग अगर ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब रोग काफी आगे बढ़ चुका है। इसमें औषधि की जरूरत पड़ेगी, दवाई लेनी पड़ेगी। आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। एसिडिटी देखने में बहुत छोटी सी बीमारी लगती है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं हमें भी होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर हम इसको सही समय पर इसका उपचार नहीं करेंगे तो फिर ये अनेक रोगों को पैदा करेगी। अल्सर तक बन सकता है, आपको वहाँ पर जो हाइटस हर्निया हो सकता है, आपके ईसोफेगस की जो अंदर की लाइनिंग है वो पूरी जो है घिस जाती है अंदर से, उसमें जख्म बन जाते हैं, उसमें जो है जगह जगह इरोजन्स बन जाते हैं, पेट में सूजन हो जाती है, यहाँ तक के आगे चल करके ये आपके आंतों को भी प्रभावित करता है। और आंतों में भी जाकर के अगर अल्सर वहाँ बन गया आपके कोलन के अंदर तो अल्सरेटिव कोलाइटिस रोग वहाँ पर पैदा हो जाता है। हम इसको आयुर्वेद में पित्त के कारण मानते हैं, तो पित्त वर्धक चीजें बंद करिए और पित्त के विपरीत आप औषधि, भोजन, अपना लाइफस्टाइल और सब कुछ पित्त के विपरीत लेना प्रारंभ करिए। आपके माध्यम से हम बहुत सारे दर्शकों से बात करते हैं, ये जो प्रश्न हम लेते हैं दर्शकों के, इसका केवल आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है उसी से संबंध नहीं है, लेकिन सभी लोगों को हम कुछ ना कुछ उसमें बताने की कोशिश करते हैं। और आपकी भी अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो प्लीज आप इसको जो है बिल्कुल अपनाइए जो हम नुस्खे बताते हैं, और कोई तकलीफ हो तो हमारे यहाँ फोन करके हमारे डॉक्टर से सलाह लीजिए, अच्छी तरह से उपचार करिए। तो डॉक्टर साहब ने आपको एंटी एजिंग के बारे में तो बता दिया है, लेकिन बढ़ती उम्र में वो कौन कौन सी परेशानियां हैं जो हमारी खूबसूरती में दाग लगाती हैं, या फिर डॉक्टर साहब हमारी खूबसूरती को बढ़ने नहीं देती हैं? जी देखिए, आमतौर पर देखें तो चेहरे से संबंधित कई प्रॉब्लम्स हैं। आंखों के नीचे काले धब्बे हो जाना, या इधर ब्लेमिशेस चेहरे पर काले काले जो है आपके गाल के ऊपर कई जगह पर आ जाते हैं, चेहरे पर कालापन आना, पिगमेंटेशन भी आ सकते हैं। इसके अलावा झुर्रियां पड़ना, रिंकल्स बड़ा कॉमन सी चीज है, बाल झड़ना, गंजापन, ये भी एक बड़ा एज के साथ संबंध है। त्वचा जो है ड्राई हो जाती है, ड्राई स्किन होना, या आपकी त्वचा ढीली हो जाना, खासतौर से चिन के एरिया में तो कई बार जो आपकी स्किन है वो लटकने लगती है, या कईयों को डबल चिन बन जाती है। तो ये तो रहे ब्यूटी से संबंधित कुछ रोग जो हमें एजिंग के साथ परेशान करते हैं। फिजिकल लेवल पर देखें, मोटापा एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों का दर्द और शरीर में कमजोरी रहना यानी कि थकान रहना, धातुओं की क्षीणता, ये तमाम चीजें जो है हमारे एज के साथ संबंध रखती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर का जो है ये ब्यूटी से रिलेटेड जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई ये उसमें होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो हमारे धातु हैं, जो शरीर को धारण करते हैं, जो बॉडी को हमारे सस्टेन करते हैं, उनमें क्षीणता आने लगती है और ओज की कमी आने लगती है। ओज की कमी से हमारे चेहरे पर तेज जो चमक एक देखते हैं आप यूथ, जब आप यंग होते हैं, उस चेहरे पर एक विशेष जो एक अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर हम थोड़ा सा आयुर्वेद को समझें, थोड़ा सा आयुर्वेदिक सिद्धांतों को अपनाना शुरू करें, कुछ आयुर्वेदिक चीजें अपने जीवन में हम प्रयोग करना शुरू करें, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी से मैं बोल सकता हूँ कि आप युवा बने रहेंगे लंबे समय तक, और आपका चेहरा, आपके धातु, आपके ओजस, आपकी अग्नि, तमाम चीजों को हम बार बार समझाते हैं कि ये जो हमारे जो आंतरिक जो फंक्शंस हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, इन पर हमें फोकस करना चाहिए। आमतौर पर ब्यूटी के नाम पर, सुंदरता के नाम पर हम केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते रहते हैं। अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारी गंदगी हमारे बॉडी के अंदर भरी पड़ी रहती है, उससे रिजल्ट हमें मिलते नहीं। आपने देखा होगा, आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आप जो है जैसा काला धब्बा है वो वैसे ही बना रहता है। वो टेम्परेरी भले ही वो थोड़ा सा जो है गायब हो जाए, लेकिन परमानेंटली तभी जाएगा जब अंदर से बॉडी को क्लीन करेंगे, अंदर से बॉडी को नरिश करेंगे, अंदर से बॉडी को हम मजबूत बनाएंगे, तभी हमारी जो है सुंदरता या यूथफुलनेस वो वापस आएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज हैं गाजियाबाद से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी को थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा, कब से है प्रॉब्लम? ये है 6 महीने से।
उनको मोटापा बहुत ज्यादा है जी, मोटे होते जा रहे हैं ज्यादा। नहीं, वो तो थायराइड की वजह से देखिए वजन भी बढ़ता है, मोटापा होता है, हेयर लॉस होते हैं, दिल घबराता है, पैल्पिटेशन होते हैं, बहुत सारे लक्षण हैं थायराइड के। पाचन में भी खराबी आ जाती है, डाइजेशन वीक हो जाता है। तो आपको जो है सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर उनका वजन कम करना है या आपको और जो कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करना है, तो थायराइड जो हमारा ग्लैंड है एक नाक के या अपने गले के अंदर मौजूद होता है, उसका हमें फंक्शन थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। एज पर मॉडर्न मेडिसिन आपको टेबलेट दे दी जाती है और बस टेबलेट खाओ, एक जिंदगी भर टेबलेट खाते रहिए और बस यही इसका इलाज है। लेकिन हम ऐसा आयुर्वेद में हम मानते नहीं, हम आपको बार बार समझाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि एक तो धनिये का पानी उनको बताइए, 1 चम्मच धनिया पाउडर 1 गिलास पानी में रात को उबाल लें अच्छी तरह से और रात को उसको रख दें ढक करके, सुबह उसको छान करके ताज़ा पिए, मतलब ठंडा, उसको गर्म नहीं करना, ऐसे ही पिए जो रूम टेम्परेचर पर जो भी अवेलेबल है आपका। एक तो ये रोज शुरू कर दें और दूसरा इसके साथ साथ आपको जीवा के किसी भी क्लिनिक में चले जाएं, किसी डॉक्टर से हमारे फोन पर बात कर लें। हमारे फोन पर भी कम से कम 150 डॉक्टर्स आपकी सेवा में उपलब्ध हैं, क्लिनिक्स हमारी 40 अभी उपलब्ध हैं आपकी सेवा में, वहां पर भी जाकर के आप जो है डॉक्टर से मिल सकते हैं। और थायराइड के बारे में मैंने इसलिए कहा है आपको क्योंकि इसका हमारे यहाँ पर उपचार करते हैं, लोगों को ठीक भी किया है, काफी लोग ठीक हुए, आप भी इसका फायदा उठाएं। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे बढ़ती उम्र में जवां दिखने के बेमिसाल नुस्खों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, कई तरह की प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं। अगर आपको केवल चाहिए कि आपकी त्वचा में ग्लो रहे, उसमें चमक रहे, तो पपीता आप ले लीजिए, ताजा पपीता, उसका पेस्ट बनाइए, थोड़ा सा शहद मिला लीजिए उसमें और उसका पेस्ट बना करके पहले चेहरे को धो लीजिए अच्छी तरह से और पूरे चेहरे पर उसका मास्क बना करके आप लगा लीजिए। सेब का भी लगा सकते हैं इसी प्रकार, सेब को पहले छील लीजिए, उसका जो है ग्रेट कर लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, थोड़ा शहद मिलाइए और उसका लेप करिए। अगर आपके चेहरे पर कहीं काले धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, थोड़ा ब्लेमिशेस वगैरह हैं, तो नींबू का रस निकाल करके उससे जेंटल मसाज करिए या आधा नींबू काट करके वो आप थोड़ा थोड़ा रगड़ सकते हैं। इसी प्रकार से गुलाब जल थोड़ा ले लीजिए, एलोवेरा वेरा ले लीजिए और बेसन, तीनों चीजों को मिला करके एक बढ़िया पेस्ट बन जाएगा आपका। इस पेस्ट को चेहरे पर लगा करके कम से कम 25-30 मिनट तक आप उसको छोड़ दें। उसके बाद गुनगुने पानी से अच्छी तरह से आराम से धो लीजिए उसको, उससे आपका बहुत रिलीफ मिलेगा। और आलू का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आलू सबके घर में होता है, आलू का या तो जूस निकाल लीजिए, उससे मसाज करिए, या आलू काट करके उसको थोड़ा रगड़ें चेहरे पर और अच्छी तरह से उसको जो है पूरा स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने दें, तो आपको लाभ मिलेगा। आयुर्वेद में हमारे यहाँ जीवा में कई प्रकार के हमने रेडीमेड प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए हैं ब्यूटी से संबंधित। स्किन टोनर है, एक हमारी जो है ऑलिव क्रीम है, टर्मरिक क्रीम है, क्यूकम्बर खीरे की क्रीम है, अनेक प्रोडक्ट्स हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। और ये इनका हमने पर्पज यही है कि यदि आप अगर चेहरे पर कुछ लगाना चाहते हैं सुंदरता के लिए, जवां दिखने के लिए, तो उसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स का आपको प्रयोग करना चाहिए, केमिकल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना भी हो सके आप या तो ताजी चीजें लें, जैसा कि हमने पपीता बताया, सेब बताया, बेसन का बताया, ये लगाइए। और अगर आप ये नहीं बना सकते हैं तो फिर बनी बनाई चीजें ऑर्डर कर लीजिए और उनको रेगुलर आपको प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने शरीर और मन को युवा बनाने के लिए, उसको युवा रखने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करें। केवल सोचने से नहीं होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। आप सुन रहे हैं, आज मैं आपको कई चीजें बता रहा हूँ, लेकिन करने से होगा। यदि आप करेंगे उसको अच्छी तरह से, तभी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके पास न फटके और आप फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404004 पर अपनी कॉल जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी तो डॉक्टर साहब कैसे पाएं गोरी त्वचा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये गोरी त्वचा और काली त्वचा, इसमें मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं। हालांकि बहुत सारे जो उत्पाद मिलते हैं बाजार में, आपको थोड़ा समझना चाहिए कि ये एक आपका जेनेटिक कलर स्किन, जो आपका स्किन का कलर जो होता है वो जेनेटिक होता है, जीन्स के साथ संबंध होता है कि जब आप पैदा होते हैं कितना उसमें मेलेनिन है, किस रेशो में है, उसके अनुसार आपका त्वचा का कलर होता है, जिसको कोई बदल नहीं सकता। ये आप मान लीजिए अच्छी तरह से। हाँ, जहाँ तक सुंदरता की हम बात करें, हम ये चाहें कि हमारी त्वचा में ग्लो हो, उसमें चमक हो,
उसमें एक तरह की सुंदरता झलके, ब्यूटी झलके, उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और जिसको के आप कह रहे हैं कि गोरापन, उसको मैं ग्लो बोलता हूँ, उसको चमक बोलता हूँ। ऐसी चीजें हैं आयुर्वेद में, बहुत अच्छी चीजें, वो आप करके देखिए, उसमें आपको चमक आएगा, चेहरा भी आपका चमकेगा, थोड़ा सा त्वचा में आपको कॉम्प्लेक्शन में चेंज नजर आएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल जो है गोरे हो जाएंगे, ऐसा कोई कहे तो उसकी बात मानिए भी मत। मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ, कोई गोरा वोरा होता नहीं है। ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि वो कुछ समय के लिए आपकी त्वचा थोड़ी सी जो है वो ब्लीच हो जाती है, वहां से वो दिखने लगती है कि भाई ये थोड़ा सा कलर बदल गया। और एक चीज और मैं बता दूं कि आदमी का जो काबिलियत है वो कलर से नहीं होती है, उसके गुणों से होती है, उसके कैरेक्टर से होती है, उसके अंदर कितना प्यार है, कितनी प्रीति है, कितना सेवा भाव है, कितना डिवोशन है, ये तमाम उसके जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, ये उसको एक अच्छा इंसान बनाती है। एनीवे, फिर भी आपको निराश नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे जरूर। सबसे पहले आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। बेसन आपके घर में होता है, बेसन ले लीजिए, बराबर मात्रा में चावल का पाउडर, चावल को पीस के पाउडर बना लीजिए, और उसमें चुटकी भर हल्दी मिला करके, थोड़ी हल्दी मिला करके दूध में एक पेस्ट बनाइए। बहुत बढ़िया आपका पेस्ट बन जाएगा। चेहरे को पहले अच्छी तरह से धो लीजिए, कोई साबुन से धोइए, तौली से पोंछ लीजिए, और ये पेस्ट जो है अपने चेहरे पर आप लगाएं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसी तरह से आप जो है थोड़ा सा गुलाब जल ले लीजिए, थोड़ा सा जो है एलोवेरा ताजा, उसका जेल ले लीजिए, 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच शहद उसमें मिला करके, ये एक पेस्ट बहुत बढ़िया बनता है। इसको भी चेहरे पर लगाने से आपके त्वचा में, आपके चेहरे पर ग्लो आता है। और बादाम के तेल में थोड़ा सा हल्दी मिला करके पेस्ट बनाएं, और उसको ज्यादा हल्दी नहीं तो पीला हो जाएगा चेहरा, थोड़ी हल्दी मिला करके एक पेस्ट बना करके लगाएंगे, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। इसी प्रकार से केसर का आपने सुना होगा, केसर दूध में डाल के दिया भी जाता है कि उससे थोड़ा सा हमारा त्वचा का जो कॉम्प्लेक्शन है वो इम्प्रूव होता है। इसी तरह से केसर को दूध में थोड़ा सा 1 चम्मच दूध में पीस करके और थोड़ा पेस्ट बना लीजिए, और वो भी चेहरे पर आप लेप करेंगे, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और आयुर्वेद में कई तरह की जो है हम औषधियां बनाते हैं, कई तरह की चीजें हम ब्यूटी से संबंधित बनाते हैं। जीवा में भी कई प्रोडक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे, उनको भी आप प्रयोग करेंगे तो आपके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का ग्लो और सुंदरता झलकेगी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और आपको सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।